हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंटीजर्स। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है डिराक डेल्टा फंक्शंस पार्ट 2। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं डिराक डेल्टा फंक्शंस। तो अगर अभी तक आपने डिराक डेल्टा फंक्शंस का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो जाके उसको देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप जाकर उसको फटाफट से देख लीजिए। और हाँ, एक काम आपको ज़रूर करना है कि इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप सपोर्ट कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए फिर दोस्तों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक है डिराक डेल्टा फंक्शंस। तो इससे पहले वाले टॉपिक में मैं आपको बता चुका हूँ कि डिराक डेल्टा फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्केलिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शंस। तो आज हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं स्केलिंग प्रॉपर्टी। आज हम यहाँ पे स्केलिंग प्रॉपर्टी को अच्छे से डिस्कस करेंगे। सपोज कीजिए, मेरे पहले तो बात करते हैं कि एक्चुअल में स्केलिंग फैक्टर होता क्या है। तो अगर मैं बात करूँ स्केलिंग फैक्टर की, तो आप देखिए कि सपोज करो मेरे पास ये है 1 मीटर, इसको यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं। वहीं पर अगर मेरे को 1 सेंटीमीटर लिखना है तो मैं इसको 1/100 मीटर लिख सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 यूनिट हैं, एक मीटर है और एक सेंटीमीटर है। जब मैं मीटर को सेंटीमीटर में लिख रहा हूँ तो मैं 100 को मल्टीप्लाई में लिख रहा हूँ, और जब मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मैं 100 को डिवाइड में कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास एक स्केलिंग है 2 यूनिट के बीच में, ठीक है। यही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं स्केलिंग का। सपोज कीजिए मेरे पास एक फंक्शन है xt, मेरे को इसको स्केल करके क्या करना है, x2t करना है। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ कि अगर मैं अपने t को रिप्लेस कर दूँ 2t के साथ, ठीक है, तो ये हमारा स्केल हो जाएगा। सपोज कीजिए कि ये मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है, ये 0 है और ये जो ग्राफ है, ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जो ग्राफ है ये आपका इस तरीके से दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर है -1, यह है +1, और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है हमारे पास 2, और ये हमारे पास है xt। अब अगर मैं इसको यहाँ पे सपोज करो स्केल करता हूँ तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा कि ये तो 0 रहेगा, लेकिन अब ये पहले -1 पे था, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूँगा, ये हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। मैंने स्केल कर दिया, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से हमारा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास x2t का ग्राफ है, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, ये हमारे पास x2t का ग्राफ है, क्लियर। तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से अपना x2t लिख सकते हैं, ठीक। तो ये मैंने आपको बताया। अब सपोज कीजिए कि मेरे पास यहाँ पर डिराक डेल्टा फंक्शन में मैं स्केलिंग करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको पता होता है कि हमारे पास जो डेल्टा t होता है इसकी एक वैल्यू होती है 0। ये 0 कब होता है, जब t नॉट इक्वल टू 0 है, और एक वैल्यू होती है इन्फिनिटी, ये तब होता है जब t इज इक्वल टू 0 होता है, ये हमको पता है। और इसका जो इंटीग्रल होता है -∞ से +∞ डेल्टा t इंटू dt, ये आपका इज इक्वल टू 1 होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे सपोज करूँ बात करूँ डेल at की, मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको at से स्केल कर दिया, मैंने यहाँ पे a फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इसको स्केल कर दिया। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे भाई, ये वैल्यू हमारे पास क्या होने वाली है, इन्फिनिटी रहेगी। भाई ये वैल्यू आपकी इन्फिनिटी रहेगी। ये वैल्यू मेरी इन्फिनिटी कब रहेगी, जब ये जो at है अगर ये हमारे पास इज इक्वल टू 0 हो। भाई देखो यहाँ पे t था, यहाँ पे क्या है, at है। अगर at को मैं 0 के इक्वल कर दूं तो ये वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। इसका दूसरा मतलब है कि यहाँ पर अगर मैं t इज इक्वल टू 0 पुट करूँ तो at की वैल्यू 0 हो जाएगी,
तो यहाँ पर ए टी इज इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू इन्फिनिटी है और ये 0 है अदरवाइज, मतलब अगर ए टी नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो ये हमारे पास ए टी है ये आपको सिमिलर दिखाई दे रहा है डेल्टा टी के, मतलब अब ये वैल्यू ये और ये हमारा कैसा है, लगभग सिमिलर है ना, आपका ये क्या है, सिमिलर है। तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा ए टी इज इक्वल टू मेरा लगभग सिमिलर है डेल्टा टी के। ठीक है, ये इसका मतलब है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके एरिया की कि एरिया क्या होता है, अगर हम यहां पर इसके एरिया के बारे में डिस्कस करें अच्छे से, मैं इसके एरिया के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूं। तो देखो एरिया क्या होगा, तो एरिया निकालते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डेल्टा ए टी इंटू डी टी, इसका एरिया मुझे निकालना है। तो ये हो जाएगा लेट ए टी को दोस्तों मैं यहाँ पे अपना u कंसीडर कर लेता हूँ और इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास जो dt की वैल्यू आएगी वो du बाई ए हो जाएगा। और यहाँ पे आप इस चीज़ को पुट करिए, तो अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ को पुट करता हूँ तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, लिमिट आपकी चेंज नहीं होगी, ये रहेंगी। ये हो जाएगा डेल्टा u और dt की जगह मैं लिख सकता हूँ du अपॉन ए। अब इस a को मैं मॉड की फॉर्म में लिख लेता हूँ, क्योंकि अगर माइनस का et है तब भी ये माइनस का बाहर आएगा, तो हम इसको मॉड लिख लेते हैं क्योंकि ये एरिया है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन मॉड a और माइनस का इन्फिनिटी से प्लस का इन्फिनिटी डेल्टा u इंटू डी। और अभी हमने यहाँ पे देखा है कि अगर हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डेल्टा टी डी टी है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो सेम चीज़ दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास ये चीज़ भी क्या हो रही है, आपकी 1 हो रही है। ये कौन सी, ये वाली। भाई ये भी तो 1 ही हो रहा है ना। तो यहाँ से आपको मिला क्या एक्चुअल में, 1 अपॉन मॉड ए। मतलब कहने का ये है कि ये क्या कर रहा है, ये एरिया को मॉड ए से डिवाइड कर दे रहा है। मतलब यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। कहने का मतलब यह है कि डेल्टा ए टी अगर मैं इसका एरिया निकालूं इज इक्वल टू, मैं इसको दोस्तों इस तरीके से लिख सकता हूं ना, ये हमारे पास है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी को हम यहाँ पे स्केलिंग बोलते हैं। ठीक है, आपको एकदम से क्लियर कट समझ में आ गया होगा। अगर आप इसका एरिया निकालोगे तो दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और इंटू डी टी, तो इसका एरिया 1 बाई मॉड ए आ जाएगा। तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आई थिंक आपको डिराक डेल्टा की ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास डिराक डेल्टा की एक प्रॉपर्टी है। ठीक, तो ये चीज़ है। तो हमने क्या देखा, बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ कि ये एरिया को 1 बाई मॉड ए से क्या कर रहा है, चेंज कर दे रहा है। ठीक है, ये एरिया को 1 बाई मॉड ए से चेंज कर दे रहा है। तो अगर हम इसको एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझें, सिंपल सा मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊँ तो जैसे सपोज कीजिए मेरे पास ये t है और अगर मैं यहाँ पे इसका एरिया निकालूँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डी टी, तो इसका एरिया 1 आता है। लेकिन वहीं पर दोस्तों अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डेल्टा 2t इंटू डी टी निकालूँ तो इसका एरिया 1 बाई मॉड 2 मीन्स 1 बाई 2 आ जाए। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, सिंपल इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं। तो ये क्या कर रहा है, ये एरिया मतलब जो हमारे पास जो एरिया है ये उसको हाफ कर दे रहा है ना। मतलब ये इसको क्या कर दिया, इसने हाफ कर दिया। तो ये इस प्रॉपर्टी को बताता
ठीक है, तो ये स्केलिंग। मैं आपको इसके ऊपर यानी कि स्केलिंग के ऊपर और भी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, प्रॉब्लम्स कराऊंगा, तो मेरे चैनल के साथ बने रहें। पहले हम इसके बेसिक्स समझ लेते हैं, ठीक है, फिर हम आगे इसके प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल्स करेंगे, और जितने भी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आगे आने वाली वीडियोस में आपको काफ़ी कुछ मिलने वाला है, ठीक है। और आगे तक अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। और पार्ट 1 का लेक्चर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, बाय बाय।